गुना लोकसभा क्षेत्र के सभी 50 डाकघरों को प्रोजेक्ट एरो के तहत सुसज्जित और खूबसूरत बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा को साकार करते हुए शुरुआत हो गई है। पहले दौर में 24 डाकघरों का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। इसी सिलसिले में रविवार को गुना की पुरानी कलेक्ट्रेट में स्थित डाकघर के सौंदर्यीकरण का शुभारंभ गुना विधायक पन्नालाल शाक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता, डाक अधीक्षक ओपी चतुर्वेदी की मौजूदगी में किया गया। बता दें कि डाक विभाग द्वारा गुना संभाग के गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिलों में स्थित सभी डाकघरों को कारपेट और बैंकिंग सेक्टर की तर्ज पर आधुनिक बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे सौंदर्यीकरण का मुख्य मकसद ग्राहकों का डाकघर के प्रति आकर्षण बढ़ाना है। प्रोजेक्ट एरो के तहत संभाग के सभी डाकघरों में आधुनिक फर्नीचर, संसाधन और ग्राहकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 18 अप्रैल से सिलसिलेवार सभी सुसज्जित डाकघरों का लोकार्पण किया जा रहा है। 26 अप्रैल तक ये काम पूरा हो जाएगा। डाक विभाग के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की आधारशिला केंद्रीय मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 जनवरी को रखी थी। परियोजना के तहत कुछ डाकघरों को नवीन भवन मिलेंगे, तो वहीं जिनके पास पुराने भवन हैं उनकी मरम्मत और रंग रोगन किया जाएगा। इसके अलावा किराए के भवनों में संचालित डाकघरों को भी सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल हुए गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने नवीनीकरण और जीर्णोद्धार की प्रशंसा करते हुए डाक विभाग की जमकर तारीफ की। हालांकि उन्होंने पत्र लेखन का महत्व बताते हुए डाक विभाग के कर्मचारियों से आह्वान किया कि पुरानी परंपरा को भी जीवित रखा जाए और आने वाले ग्राहकों की मदद की जाए। विधायक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी चाहते हैं कि डाकघर पत्र लेखन की विधा और भावनाओं को एक बार फिर पुनर्जीवित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। डाक विभाग अधीक्षक ने भी विधायक के सुझाव को महत्व दिया। उन्होंने बताया कि डाक विभाग जल्द ही जिले के स्कूल और विभिन्न संस्थाओं में जाकर एक अभियान चलाएगा ताकि लोग पत्र लेखन की विद्या से दोबारा जुड़ सकें। पत्र लिखने का बड़ा महत्व रहता था हमेशा से। उसमें केवल 2 घटनाएं अपन पौराणिक देख लेते हैं और बाद में आज जो चल रहा है वो बता देते हैं। राम का जब विवाह हुआ था तो जनक जी ने ना पत्र ही भेजा था कि साहब बारात लेके जाओ, आपके बेटों का ब्याह है। तो उस समय भी चिट्ठी लिखी गई और रुक्मणी ने दुखी होकर भगवान कृष्ण को चिट्ठी लिखी थी कि महाराज अगर जब पत्र प्राप्त करते ही अगर आप नहीं आए तो अपन तो है ना छज्जे पे से कूद के आत्महत्या कर लेंगे। तो चिट्ठी लिखने की परंपरा पौराणिक भी है और बीच में भी कई बार अपन को समय समय पर देखने को मिलती है। पत्र लिखने की जो एक कला है उससे ऐसा लगता है कि ये भी एक समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि मानना चाहिए। पत्र लिखने में आदमी ऐसा महसूस करता है कि जैसे मैं जिसने अपने को पत्र लिखा है कि उससे मेरी सीधी वार्तालाप हो रही है। तो आज ये इसके जितने भी जवाबदार हैं पोस्ट ऑफिस के, हमारा हमसे निवेदन है कि लोगों के अंदर पत्र लिखने की परंपरा दोबारा से प्रचलित होना चाहिए और यही इसका उद्देश्य है। इसका ये उद्देश्य थोड़ी है कि कोई आए तो आए, नहीं तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चिट्ठी बिकी कि नहीं बिकी, जाओ भैया। कोई ने टिकट खरीदे कि नहीं खरीदे, कोई बात नहीं है भैया। अब अपनी तनख्वाह पक्की हो गई आज की, तो ये भाव नहीं होना चाहिए। पहले कोई भी आदमी अगर आता था ना पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र लेने, अगर उसको लिखना भी नहीं आता था ना तो सामने वाला जो खिड़की पर बैठा होता था वो बता देता कि मैं लिख लेता हूँ। आज ये विचार ख़त्म हो गया, इसीलिए तो ये सब चल रहा है। और श्रीमद महाराज ने जो प्रयत्न किया है उसके पीछे उद्देश्य यही है कि पत्र लिखने की कला दोबारा विकसित होना चाहिए, परंपरा विकसित होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। इस उपक्रम करके नवीनीकरण किया गया, उसका आज लोकार्पण किया। मैं केंद्रीय मंत्री श्रीमद महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपनी पूरी लोकसभा में जो भी डाकघर उप डाकघर आते हैं उनका नवीनीकरण किया है, आधुनिकीकरण किया है। जो चीज़ों की कमी थी वो चीज़ें वहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं और व्यवस्थाएं बढ़ाई गई। ग्रामीणों तक जनसेवा पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस के प्रति हमारी भावना और हमारा विश्वास जीवन पर्यंत से रहा है और आगे भी रहा।
आज भी हम अपने बुजुर्गों को देखें तो बैंकों पर विश्वास कम है, पोस्ट ऑफिस पर ज़्यादा है। तो ये प्रक्रिया लोकसभा में महाराज साहब ने प्रारंभ करी कि सभी लोकसभा क्षेत्र में जो भी डाकघर उप डाकघर आते हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में, आज बमोरी का भी है, कल बजरंगगढ़ का और कैंट में उप डाकघर है, उसका भी लोकार्पण है। बीनागंज में हमारे प्रभारी मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा किया गया, रावगढ़ में भी प्रभारी मंत्री जी के द्वारा किया गया। ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि, आज हमारे विधायक पन्नालाल जी उपस्थित हैं, प्रथम नागरिक सविता अरविंद गुप्ता जी उपस्थित हैं और डाकघर के सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं क्षेत्रवासियों को, पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराज साहब के सराहनीय कदम के लिए जितनी भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वो कम है। वो क्षेत्र में लगातार जन सुविधा, हमारे ग्रामीण परेशान ना हो, हमारे कार्यकर्ता परेशान ना हो, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सेवा के माध्यम से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारत का सौंदर्यीकरण गुना सिटी उप डाकघर का लोकार्पण में हम श्रीमंत महाराज साहब सिंधिया जी, माननीय संचार एवं पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री, भारत सरकार की प्रेरणा से जो आज इतना बढ़िया काम किया गया। सबसे पहले तो मैं महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वह अपने पूरे क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, सभी जगह, सभी डाक विभाग में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय विधायक पन्नालाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी यहाँ डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज महाराज साहब के मार्गदर्शन से ये इतना अच्छा सराहनीय काम किया गया। क्योंकि बच्चे पुरानी प्रथा तो बिल्कुल ही भूल गए हैं कि उनको कैसे लेटर लिखना है, वो बस दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हैं। अगर फिर से ये पत्र लिखने की टेक्निक चालू हो जाएगी तो इससे पोस्टमैन को भी काम मिलेगा, क्योंकि वो घर घर जाके अंदर देसी पोस्ट कार्ड सब में वो भेजते थे, तो अच्छा भी लगता था कि किसी का पत्र आ रहा है। तो मैं यही बच्चों से भी बोलूँगी कि वो भी है ना इस चीज़ के लिए आगे ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने जब 11 जनवरी 2025 को पीओपीएस के बिल्डिंग का जब लोकार्पण किया था, उसी दिन ये आदेश दिया था और ये व्यवस्था की थी कि उनके गुना डाक संभाग के अंतर्गत हमारे गुना, शिवपुरी और अशोकनगर तीनों जिले में जितने भी डाकघर हैं उन सभी डाकघरों को नवीनीकृत किया जाना है, उनको सौंदर्यीकृत किया जाना है लोकार्पण के तहत। और वो सभी डाकघर हमारा जो प्रोजेक्ट एरो नॉर्म्स है उसके अनुरूप सुसज्जित हों, ये उन्होंने आदेश दिए थे। उसी के तहत अभी हमारे यहाँ जो 18 तारीख से शुरुआत हुई है और 26 तारीख तक पहले फेज में 24 डाकघरों का हम ये लोकार्पण कर रहे हैं, जो सभी डाकघर सुसज्जित हो गए हैं और धीरे धीरे आगे शेष डाकघर भी हो रहे हैं, उनका फेज वाइज मैनर में उनका लोकार्पण किया जाएगा। वो सभी डाकघरों को सुसज्जित किया जाएगा लोकार्पण के तहत। जिले में कितने डाकघर हैं सौंदर्यीकरण? 50 डाकघर हैं और अभी तक 24 का हो चुका है और इसके अलावा अभी हमारे काफ़ी डाकघर हैं जो तैयार हो चुके हैं और शेष डाकघरों का जो सरकारी बिल्डिंग है उनमें भी कार्य चल रहा है, जो रेंटेड बिल्डिंग है उनमें भी। इसमें अब क्या, इसके बाद अब क्या बदलाव आएगा, जनता को इससे क्या राहत मिलने वाली है? देखिए, जनता के लिए भी एक लुक एंड फील के तहत भी एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है, एक अच्छा लुक दिखता है, तो जनता भी उससे आकर्षित होती है कहीं ना कहीं। तो आज की तारीख में चूंकि कॉर्पोरेट का दौर है तो डाकघरों को भी ऐसा दिखना चाहिए कि आज की तारीख में बैंकों और अन्य कॉर्पोरेट ग्रुप के अनुरूप दिखें वो, तो एक दिखने में भी एक अच्छे दिखना चाहिए डाकघर। तो उन्होंने कोई भी डाकघर क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं हो, चाहे वो किराए के भवन में चल रहा हो या शासकीय भवन में चल रहा हो, उन्होंने सभी भवनों को सुसज्जित करके एक अच्छे लुक में दिखें, ये उन्होंने संकल्प लिया। उसी के तहत हम सभी डाकघरों को एक अच्छे लुक में कर रहे हैं।